राम युग से परे राम युग बोध है, राम युग से परे राम युग बोध है। राम सीधे सरल राम अनुरोध है, राम सीधे सरल राम अनुरोध है। राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के, राम पथ है सुगम मूल्य आदर्श के। राम हर युग में रावण का प्रतिरोध है, राम हर। और एक किताब यही काम करती है। आप मित्रता की बात करते हैं, यही श्री राम जी से उदाहरण देता हूं आपको, इन्हीं 4 पंक्तियों से उदाहरण देता हूं कि मित्रता का भाव क्या है, सेवा का भाव क्या है। भक्तों के है भगत राम भगवान है, भक्तों के हैं भगत राम भगवान है। भावना आस्था सेवा सम्मान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है। भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ। राम के मान का नाम हनुमान है, राम के मान का। तो ये संदर्भ है, ये पुस्तक हमें बताती है मित्र होने चाहिए, मित्र कैसे होने चाहिए, पर्यावरण के प्रति हमारा क्या दृष्टि और दृष्टिकोण होना चाहिए। अभी संदीप भाई शुरू में बोल रहे थे, तो संदीप भाई मैं आपको संबोधित करते हुए कहना चाहता हूं कि अक्सर अखबारों से भी गलती होती है, दृष्टिबाधित लिख देते हैं, दृष्टि दोष। अरे मेरे भाई, जिसको कुछ नहीं दिखाई था दृष्टि विजन तो उसके पास हमेशा से है, बड़े इतिहास ने साबित किया है। तो आपके पास दृष्टि भी है और दृष्टिकोण भी। संदीप भाई के लिए एक बार तालियां होनी चाहिए। हमारी फिजिकल कैपेसिटी पे कोई बात हो सकती है, लेकिन हमारे सोच हमारे दर्शन को कौन छुपाएगा। तो मैं पूर्णिमा जी की पुस्तक देख रहा था, जीवन को समग्रता से इन्होंने जो अनुभव किया है, देखा है, जो एक आश्वस्ति है जीवन से, जो एक सकारात्मक बोध है जीवन के प्रति, जो एक अपेक्षा है जीवन के प्रति, जिस तरह की आशा जो भीतर भीतर कहीं ना कहीं बलवती होती है, तो इन्होंने उसको समग्रता से समेटा है। इसमें घर है, परिवार है, देश है, सेना है, समाज है, पर्यावरण है। पर्यावरण बहुत मतलब हमें तो अफसोस, मतलब मुझे लगता है कि लोग क्या हो रहा है। अरे भाई, जब पेड़ पालो पानी नहीं रहेगा तो हम कहाँ जिंदा रहेंगे। जंगल घाटी झरना पर्वत सबको पीर दिया है। मुझे लंबी कविता मेरी 2 पंक्ति याद आ गई। जंगल घाटी झरना पर्वत सबको पीर दिया है, हरियाली की देह को हमने जड़ से चीर दिया है। आज ये स्थिति है, आप पहाड़ों की ओर जाए तो लगेगा कि पूरा बदन छील दिया गया है, उसको चोट दी जा रही। तो पूर्णिमा जी की अभी मैंने पूरी पढ़ी नहीं, पूर्णिमा जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं खुद ही बाहर था, कल ही लौटा 15 दिन बाद, और अभी पढ़ूंगा जरूर। इनकी किताब में समग्रता से जीवन मूल्य, जीवन बोध भी है। आज के समय को भी इन्होंने एड्रेस किया है और कुछ भविष्य के संदर्भों को भी लिया है। और जैसे मैंने कहा कि आपको जितने भी विषय मिलेंगे, एक जो रचनाकार होता है उसके पास विविधा होती है, और उस विविधा में बहुत आयाम होते हैं, कई सारे आयाम आप लोग ढूंढेंगे आगे चल करके। तो उन्होंने बड़ा अच्छा प्रयास किया है, और कोई जब प्रयास करता है तो यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। चूंकि आप आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं, आप महिला हैं, यहाँ पर भी हमारी तमाम महिला शक्ति बैठी है। आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई देते हुए अपनी 4 पंक्तियों से जिस महिला शक्ति की बात करते हैं, आज हम लोग जब देखते हैं अपने शहर को देखते हैं तो हमारे शहर को कौन खूबसूरत कर रहा है। हर वो अच्छा व्यक्ति जो एक अच्छी सोच का है, अच्छे मानस का है, वो कलाकार है नहीं है कोई। रितिका बहुत अच्छे नाटक करती हैं, ये अलग खूबसूरती दे रही है इस शहर को। आप बहुत अच्छी कविताएं लिख रही हैं, आप साहित्य सृजन कर रही हैं, आप एक अलग आयाम दे रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ जिस तरह से कि आज हमारी खासतौर से प्रयागराज को महिला शक्तियों ने बाहर काफ़ी, क्षमा जी बहुत अच्छा लिख रही। तो हम लोग जब बाहर जाते हैं, दिल्ली है या मुंबई है, वहाँ पे जब अपने किसी ऐसे का कि भाई आपके यहाँ रितिका जी ने फला नाटक किया, आज़ाद जी पर, तो अपने को बड़ी खुशी महसूस होती है, भाई हमारे यहाँ से चीज़ें इतनी अच्छी जा रही है, इतना अच्छा हो रहा है। या अभी क्षमा जी गजलें लिख रही हैं, और आज पूर्णिमा जी को ने आपने कहा 4 पंक्तियां मैं मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए और आपको अशेष बधाई देते हुए, मंच पर भी हमारी आदरणियां बैठी हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं।
4 पंक्तियां ये आप मात्र शक्ति के लिए है, और इसको प्रणाम की पंक्तियां आप समझिएगा, क्योंकि आज पुनः ये बधाई का ही दिन है कि 4 पंक्तियां देखिए इस नारी शक्ति के लिए। पूर्णिमा जी आपके लिए। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। क्या बात, क्या बात, क्या बात। दुर्गा है, काली माँ है, भवानी है बेटियां। राधा सी मीरा माँ सी दीवानी है बेटियां। राधा सी मीरा माँ सी दीवानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां। हिम्मत की हौसले की कहानी है बेटियां। आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। आया जो वक्त झांसी की रानी है बेटियां। कहीं ज्यादा शुरू में आपने कहा मौसम और उमस साहब, तो मुझे पूरी कविता तो अपनी नहीं याद आ रही, लेकिन इस पुस्तक को शुभकामनाएं देते हुए, पूर्णिमा जी को शुभकामनाएं देते हुए मैं चीज कहूंगा कि साहित्य और कला का क्षेत्र ऐसा है ना, 2 पंक्तियां मेरी होगी कि कहीं ज्यादा कहीं पर कम मिलेंगे, कहीं ज्यादा कहीं पर कम मिलेंगे, किताबों में सभी मौसम मिलेंगे। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य समाज को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बहुत बड़ी बात है कि साहित्य का सृजन जो होना चाहिए वो समाज को जोड़ने के लिए होना चाहिए।